के पास केवल जल का, वायु देवता के पास केवल वायु का, है ना। देवताओं के पास एक छोटा छोटा काम है, इसलिए देवता जो है ना ये भगवान के कार्यकर्ता है। भगवान के कौन है? कार्यकर्ता। देवताओं के राजा हैं इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? अच्छा, ये तो हो गए देवता। अब चलते हैं भगवान पे। तो भगवान कौन है? देवता कहाँ रहते हैं? देवताओं का स्थान क्या है? बोलो। स्वर्ग। हम लोग कहाँ रहते हैं? मृत्युलोक। हमारे लोक का नाम है मृत्युलोक। देवताओं के लोक का नाम है देवलोक, स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी के लोक का नाम है सत्यलोक। नाग के लोक का नाम है नागलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक। सबके अलग अलग, जैसे ध्रुव लोक है, ध्रुव जी रहते हैं। पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूर्भुवः स्वः महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, ऐसे। तो सब लोक अलग अलग हैं। तो देवता एक लोक के देवता हैं, स्वर्ग लोक में देवता, मृत्यु लोक में हम लोग। भगवान क्या है? भगवान इन लोकों को बनाते हैं। देवता जिस लोक में रहते हैं उस स्वर्ग लोक को भगवान एक चुटकी बजाए, भगवान नारायण तो ऐसे कई स्वर्ग पैदा कर सकते हैं, कई इंद्र पैदा कर सकते हैं। ये भगवान की सामर्थ्य है। समझ में आई बात? तो देवता है, पर भगवान तो अच्छा, देवता नाराज हो जाते हैं। आपने जरा सा पूजा नहीं की, नाराज। लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते। पूतना मौसी भगवान को जहर पिलाने आई, पर जहर पिलाने वाली पूतना को भी भगवान नाराज नहीं भये, उसका भी उद्धार कर दिया। ये भगवान का स्वभाव है। और सुनो, शिशुपाल भगवान को क्या करता था? बोलो। गाली देता था। 100 गाली रोज, 100 गाली या 99 गाली रोज देता था। रोज गिन के माला लेता सवेरे से, एक गाली एक मोती, ऐसे जैसे आप माला जपते हो सीताराम सीताराम, ऐसे वो माला लेके गाली देता था श्री कृष्ण को। और 100 गालियां 99 गालियां सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण चुप रहते। और जब उसका 100 गालियां हुई, 101वीं गाली हुई तो भगवान ने सिर काटा। लेकिन उस शिशुपाल का भगवान चाहते, भगवान के हाथ में स्वर्ग भी है नरक भी है, हाँ या ना? भगवान चाहते तो गाली देने वाले शिशुपाल को नरक भेज सकते थे कि तुझे मैं दंडित करूंगा, तूने गाली दी है, मैं तुझे नरक भेजूंगा, नरक की यातनाएं दिलाऊंगा। लेकिन धन्य है भगवान कि शिशुपाल जैसे पापी को, जो सवेरे से पानी पी पी कर भगवान को गालियां देता था, उस शिशुपाल को भी भगवान ने नरक नहीं, अपने शरीर में उसकी अंतरात्मा जब निकली तो भगवान के शरीर में उसकी ज्योति समा गई, सायुज्य मुक्ति दे दी भगवान ने। भगवान इतने दयालु। मतलब देवताओं की पूजा भूल जाओगे तो देवता गलत परिणाम देना शुरू कर देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम भूल गए, तुमने एक बार धोखे से मुझे पुकार लिया था, उसके बाद कभी नहीं पुकारा, तो भी मैं ये याद रखूंगा कि इस भक्त ने मुझे एक बार तो पुकारा था, बाकी समय आप भूल जाओ। मतलब भगवान इतने दयालु हैं, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। क्या नाम है? हाँ, इसलिए कहते हैं कि देवताओं के चक्कर में ना पड़ा करो, भगवान की पूजा करो, भगवान की अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। जो भगवान की शरण में आ गया, जो भगवान गीता में क्या कहते हैं? हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मेरी शरण में आ। जो भगवान की शरण में आ गया तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी। अच्छा बताओ, क्या इंद्र मोक्ष दे सकते हैं?
बोलो, क्या भगवान शंकर मोक्ष दे सकते हैं? नहीं। भगवान शंकर की शरण में कोई जाए तो भगवान शंकर भी उसको उठाकर भगवान नारायण के चरणों में पहुंचा देते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है ये बात। अच्छा बताओ, काशी में कोई मरता है तो उसका मोक्ष होता है कि नहीं? बोलो हाँ, होता है। कौन करता है मोक्ष? शंकर जी, जानते हो? जो काशी में मरता है तो शंकर जी उसके कान में जाकर के राम मंत्र बोलते हैं, तब जाकर के उसका मोक्ष होता है। शंकर जी जाके बोलते हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, सुनो चौपाई में क्या लिखा। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि सम गति अविनाशी। एक बात याद रखना, मोक्ष कोई और नहीं दे सकता भगवान के सिवा। याद रखिएगा, मोक्ष देने का काम केवल भगवान नारायण का है, भगवान विष्णु का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान राम का है। भगवान नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है। इसलिए शंकर जी हनुमान जी बने। शंकर जी क्या बने? बोलो। और शंकर जी हनुमान जी बने तो हनुमान जी ने जब छाती फाड़ी तो क्या था? भगवान नारायण की पादुका है 2। आप पांव में चप्पल पहनते हो, कितनी पादुका? 2 पांव तो 2 जूता या चप्पल। तो सुनो, भगवान नारायण के भी 2 चरण पादुका है। पता है क्या? भगवान नारायण की 2 पादुका हैं। एक पादुका है हनुमान जी और दूसरी पादुका है गरुण जी। गरुण जी और हनुमान जी कौन हैं? भगवान की चरण पादुका। ये भगवान के कौन है? हाँ, आपको याद होगा जब हनुमान जी ने सुग्रीव से मिलाया राम जी को, तो हनुमान जी भगवान को कहां बिठाए थे? हनुमान जी कहां बिठाए थे? हाँ, समझो, हनुमान जी सदा किसका ध्यान करते हैं? राम द्वारे तुम रखवारे। बिना हनुमान जी की कृपा के हमें भगवान का दर्शन ना होगा। इसलिए आपने प्राचीन मंदिर देखे होंगे। क्या देखे होंगे? प्राचीन मंदिर में गरुण स्तंभ होता है। जैसे आप जगन्नाथ जी जाओगे, तिरुपति बालाजी जाओगे, आप द्वारिका जी जाओगे तो वहां पे क्या है? सब जगह क्या है? गरुण स्तंभ है, गरुण स्तंभ है। तो गरुण स्तंभ में कौन? गरुण जी। इसलिए अब आप लोग ना भगवान किसी को भी कह देते हैं। सबको भगवान कहना भी अपराध है। देवता देवता हैं, देवता भगवान नहीं है। आजकल तो आप लोग किसी को भी भगवान मान लेते हो। इतना पता होना चाहिए आपको। मैं ये सारी बातें आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता हो कि देवता और भगवान में अंतर क्या है। देवता 33 करोड़ हैं। देवता कितने होते हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार मान लो, करोड़ मान लो, एक ही बात है। अब जैसे हम लोग समुद्र को भी देवता कहते हैं। हमारे लिए समुद्र क्या है? देवता। नदियां देवियां हैं। ऐसे हमारे यहाँ पीपल देवता, वट देवता, हम तो वृक्षों की भी पूजा करते हैं। नाग देवता, सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी को, हाँ या ना? तो हमारे यहाँ सबको देवता की कोटि में रखा गया है। तो देवता 33 करोड़ हैं और भगवान एक है। एक भगवान कौन? भगवान श्रीमन नारायण। अच्छा एक बात बताओ, ये हमारे भगवान जो नारायण हैं, इन्हें राम और कृष्ण बनने की क्या जरूरत पड़ी?
क्या जरूरत थी राम बनने की, कृष्ण बनने की? मुसलमान तो कहते हमारे तो अल्लाह एक ही है, तुम्हारे यहां बड़ा झमेला है। तो हमारे यहां झमेला कुछ नहीं है, केवल लोगों ने समझने में गलतियां कर दी। हमारे यहां भी एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हमारे ईश्वर एक है। अच्छा, जब भगवान एक है तो राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग क्यों है भैया? एक है तो एक ही मंदिर होना चाहिए पूरे भारत में। तो आओ 5 मिनट इसको समझ लेते हैं। ये बेसिक आज बता देने से क्या होगा, 7 दिन आप स्मूथली फिर सुनेंगे चीजों को। आज आपका वेश तैयार कर दें, पहले आज आपको हम श्रोता बनने का अधिकार दे दें। आप कथा सुनने के पहले अधिकारी बन जाओ, क्योंकि जिनकी कथा सुनाएंगे उनकी कथा सुनने के अधिकारी तो हों पहले आप। अधिकारी ही नहीं होंगे तो कथा सुनेंगे क्या? तो रेडी हैं मैया? ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ जल्दी, टाटा, जल्दी जाओ। फिर सब लोग बैठ के सुने आराम से। और किसी को तो नहीं जाना? जाना आना हो तो जल्दी निकलो, शांति से। जिनको बैठना कथा सुनने आओ तो सब्र लेके आओ, 2-3 घंटे का टाइम लेके आओ, तब सुन पाओगे, समझ पाओगे, वरना आधा ज्ञान किसी काम का नहीं। आध जल गगरी छलकत जाए, आध जल गगरी छलकत जाए। तो सुनो, पहले आपको हम तैयार कर दें, कथा सुनने का अधिकारी बना दें। सुनो मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे भगवान को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता, राम कृष्ण नरसिंह वामन धन्वंतरी। चलो आओ बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, राम जी को आना पड़ा, भगवान नारायण त्रेता में क्या बन गए? राम। अब मुझे आप लोग बताओ कि हमारे भगवान नारायण जब राम का अवतार हुआ तो राम के पहले राम क्या थे? बोलो। राम के पहले मतलब राम अवतार होने के पहले राम कौन थे? कौन थे? हाँ, क्योंकि जब राम प्रकट भये तो राम चतुर्भुज रूप में आए, आयुध भुज चारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। नहीं आए? जब राम आए तो 4 भुजा लेकर आए। उनके भुजाओं में क्या था? शंख चक्र गदा और पद्म। ये राम जी के अवतार का हम बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान राम अवतार लेने से पहले क्या थे? नारायण। हरि थे, नारायण थे, वह नारायण फिर राम बने। अच्छा राम बनने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि एक राक्षस था रावण, उसने वरदान मांग रखा था ब्रह्मा जी से। रावण ने क्या वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से? कि हम काहू के मर ही न मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हे ब्रह्मा जी हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले सुनो रावण, अमर तो हम भी नहीं है, आपको कैसे करें? अपनी गारंटी नहीं है। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है, पर ब्रह्मा जी की आयु इतनी बड़ी है कि 100 साल मतलब उनके एक दिन में, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है जानते हैं? 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर जब बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प। एक कल्प कितना बड़ा, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा होता है जैसे एक सप्ताह में कितने दिन बीतते हैं? एक सप्ताह में कितने दिन? एक महीने में कितने दिन? 30 दिन बीत गए मतलब एक महीना हो गया। 7 दिन बीत गए मतलब एक सप्ताह हो गया। उसी तरह जब 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, जब ये चारों युग 1000 बार चक्कर लगा लेते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और एक कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। कलयुग हमारा कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्षों का, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। 8,64,000 वर्षों का द्वापर है,
फिर 12,96,000 वर्षों का त्रेता है और 17,28,000 वर्षों का सतयुग है। ऐसे करके चारों युग की आयु है। ठीक है। ऐसे जब 1000 बार कलयुग त्रेता सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीता तब ब्रह्मा जी का, ऐसे ब्रह्मा जी की 100 साल की आयु है। अभी ब्रह्मा जी 50 साल के हो गए लगभग। अभी ये श्वेत बाराह कल्प चल रहा है, उस बाराह कल्प का ये 28वां कलयुग चल रहा है वर्तमान में जिसमें हम बैठे। चलो ये आपकी खोपड़ी में जल्दी समझ में नहीं आएगा, जब आपकी समझ में आ जाए हम वो बातें बता दें। सुनो, तो रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरे ही ना मारे, हम किसी के मारे ना मरे, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं हो सकते आप। तो ठीक है, बानर मनुज जाति दुई बारे, या तो हम बंदर से मरे या तो हम मनुष्य से मरे। तो रावण ने क्या वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? बोलो मेरी मां। रावण ने वरदान मांगा कि मैं किससे मरूं? मनुष्य से। मैं किससे मरूं? रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं किसी से ना मरूं, केवल मनुष्य से मरूं। अच्छा, अब मनुष्य से मरूं तो मनुष्य तो कोई भी था, कोई भी क्यों ना मार देता रावण को? क्यों? दशरथ जी भी तो मनुष्य थे उस समय, दशरथ जी के पिता अज भी तो मनुष्य थे उस समय, जनक जी भी तो मनुष्य थे उस समय। फिर जनक जी मार देते ना रावण को, जनक जी भी तो मनुष्य हैं, दशरथ जी भी तो मनुष्य हैं। फिर राम को, फिर नारायण को, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि उस समय मनुष्य की मनुष्यता कुछ खत्म हो चुकी थी। तब खत्म हो चुकी थी तो आज तो कितनी खत्म हो चुकी है। तब भगवान नारायण को आना पड़ा ये बताने के लिए कि मनुष्यों देखो, जो आचरण मैं करूंगा, जो आचरण मैं कर रहा हूं, वो आचरण यदि करोगे तो मनुष्य कहलाओगे। राम ने जो आचरण किए उस आचरण को ही मनुष्य कहते हैं। यदि राम जैसे आचरण आपके नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, आप लोग, आपको क्या लगता है आप कौन है? मनुष्य हैं? आप सब यही कहते हैं हम मनुष्य हैं। हाँ कहिए, आप मनुष्य हैं, लेकिन याद रखिए कि जो आभूषण आप पहनते हैं वो 24 कैरेट का नहीं होता, उसमें मिलावट होती है। टाके मारने में 18 कैरेट का रह जाता है, 22 कैरेट का रह जाता है, हाँ या ना? उसी तरह हम मनुष्य कैसे हैं? हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह की मिलावट हो चुकी है। हम मिलावटी मनुष्य हैं। हम कौन से मनुष्य हैं? हमारे भीतर मिलावट हो गई है। क्या बात बात में गुस्सा आता है? गुस्सा मिल गई, क्रोध मिल गया, लोभ जरूरत से ज्यादा है, लोभ की मिलावट हो गई, जरूरत से ज्यादा हमारे अंदर वासनाएं हैं। राम के सामने सूपनखा आई, क्या राम ने सूपनखा को देखा? बोलो, देखा? मां के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में। आज का आदमी किसी को देखे तो बस ताकते रहते तुझको शान सवेरे। तो आज की दृष्टि भला राम जैसी कहां है? बोलो हाँ कि ना? इसलिए आज के लोगों में मिलावट हो गई है। काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, निंदा की, चुगली की, ईर्ष्या की, छल की, कपट की। जरा बताओ, क्या राम के अंदर ईर्ष्या है? ईर्ष्या होती तो कैसे कहते कि भरत तू राजा बन जा, मैं नहीं बनता। राम के अंदर जरा ईर्ष्या होती तो राम अयोध्या ना छोड़ते। बोलो हाँ। मतलब राम के अंदर ईर्ष्या, ईर्ष्या नहीं। क्या राम के अंदर क्रोध था, लोभ था? लोभ होता तो अयोध्या कैसे छोड़ते सिंहासन? क्या निंदा थी? उन्होंने किसी की निंदा की? चुगली थी? बोलो, क्या राम झूठ बोलते थे? हाँ। और जो राम में नहीं था वो हम सब लोगों में वही है। तो राम क्या है? मनुष्य हैं। कैसे? 24 कैरेट के मनुष्य राम हैं।
इसलिए भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, ताकि दुनिया को बता सकें कि मनुष्यता इसे कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? मनुष्यता की परिभाषा क्या है, कौन बताता? पढ़ने से थोड़ी हर चीज मिलती है, करके बताना पड़ता है। तो राम वो है कि भगवान नारायण को राम बनना पड़ा, चलो इसलिए भगवान को राम अवतार लेना पड़ा। फिर आते हैं कृष्ण पर। अब भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा, जो काम राम कर सकते थे। अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो काम किए, क्या वो काम राम कर सकते थे? बोलो, राम नहीं कर सकते थे वो काम। 16,108 विवाह राम कृष्ण ने किया। क्यों किया? क्योंकि उन स्त्रियों को पति रूप में भगवान ही चाहिए थे, तो उनकी इच्छा पूरी करनी थी। तो वो राम नहीं कर सकते थे, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक पत्नी का संकल्प ले रखा था। तो फिर भगवान को दूसरा अवतार लेना पड़ा कृष्ण का। चलो फिर तीसरा अवतार, एक प्रहलाद जी नाम के भक्त थे, उनके पिता बड़े दुष्ट थे, हिरण्यकश्यपु। कहां तेरा भगवान? अच्छा बताओ, प्रहलाद के लिए कौन भगवान आए थे? कौन से? नरसिंह भगवान आए। अच्छा ये बताओ, क्या नरसिंह भगवान की जगह राम प्रकट हो जाते खंबे से काम चलता? कृष्ण प्रकट हो जाते खंबे से काम चलता? यदि राम प्रकट हो जाते तो हिरण्यकश्यपु कभी ना मरता, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं ना मनुष्य से मरूं ना जानवर से मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना। तो भगवान नरसिंह को अलग रूप डिजाइन करना पड़ा अपना। ना वो नर है ना वो सिंह है, और नर भी है और सिंह भी है। शरीर है, धड़ है नर का और गर्दन है सिंह की, तो क्या हो गए? नरसिंह। खंबे से प्रकट भय हिरण्यकश्यपु को मारा। हिरण्यकश्यपु का एक भाई था हिरण्याक्ष, बोलो हाँ। उस राक्षस के लिए भगवान ने एक अवतार और लिया, बता सकते हो आप लोग कौन सा? बाराह। कौन सा? बाराह अवतार। अब जो 12 भगवान ने पृथ्वी को लाए ना, डाढ़ों में आपने चित्र देखा होगा, डाढ़ों में पृथ्वी लाए, स्थापित किए। तो जो काम 12 कर सकते थे वो नरसिंह नहीं कर सकते थे। फिर एक अवतार हुआ भगवान का वामन। कौन सा? वामन अवतार सुना आपने? आपसे पूछ रहे हैं, नहीं सुना? नहीं सुना। देखो यही होता है, कथा सुनने से सब चीज सुनने को मिलती है। सुनो, एक राजा थे जिनका नाम था बलि। क्या नाम था? बलि। राजा बलि ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में उन्होंने 99 यज्ञ कर डाले, 100वां यज्ञ करने जा रहे थे। तब वामन भगवान को आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि राजा बलि जो 100 यज्ञ कर लेता वह जीते जी स्वर्ग चला जाता। यदि स्वर्ग चला जाता तो फिर जो वर्तमान में देवराज इंद्र है वो तो राजा थे, और दूसरा इंद्र आ जाएगा तो फिर युद्ध हो जाएगा। तो युद्ध ना हो, सृष्टि संकट में ना आए, इसलिए वामन भगवान को उस यज्ञ को रोकने के लिए आना पड़ा। तो अब बताइए, वामन भगवान आए और राजा बलि से क्या मांगा? 3 पग भूमि, पहले पग में पाताल नापी और दूसरे पग में सत्यलोक को नापना पड़ा। जब दूसरा पांव भगवान वामन ने ब्रह्मलोक में रखा तो ब्रह्मा जी ने वामन भगवान के पांव धोकर के कमंडल में डाल लिया। बाद में वही भगीरथ जी की तपस्या करने पर जल छोड़ा, वही जल गंगा मैया कहलाई बाद में। तो गंगा मैया को प्रकट करना था, इसलिए वामन अवतार लेना पड़ा। बोलो हाँ, गंगा मैया के प्रकट के पीछे वामन अवतार है, हाँ या ना? अब बताओ कि जहां वामन भगवान की जरूरत थी, क्या वहां राम से काम हो जाता? कृष्ण से काम हो जाता? नरसिंह से काम हो जाता? इसलिए हमारे भगवान को अनेक स्थानों पर
अनेक कारणों के कारण, अनेक समय पर अनेक रूप धारण करना पड़ा, अनेक परिस्थितियों के कारण। तो हमारे भगवान हमारे इतने करीब हैं कि वो हमारी हर परिस्थिति के अनुकूल होकर वो अवतार लेकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। भगवान के टोटल अवतार हैं 24, हैं तो अनंत, पर फिर भी हम लोग जो जानते मानते कितने हैं, और घंटे कितने हैं? 24 घंटे जो हैं, 24 घंटे हमारे भगवान 24 रूपों से हम सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए हर समय भगवान के 24 अवतार का ध्यान करना चाहिए। ना तो राम अलग है, ना तो कृष्ण, ना तो नरसिंह, ना तो वामन। बात समझ में आई? तो हमारे भगवान एक ही हैं। अनेक कालखंड में अनेक परिस्थितियों के कारण अनेक अवतार उन्होंने धारण किए। तो राम बनकर आए तो राम की कथा है, कृष्ण बनकर आए कृष्ण की कथा। वही भगवान इस कलयुग में तिरुपति बालाजी बनकर आए तो तिरुपति बालाजी हैं, जगन्नाथ जी बनकर आए तो जगन्नाथ जी हैं, हरिदास जी के लिए बिहारी जी बनकर प्रकट भये तो बिहारी जी हैं, पुंडरीक नाम के भक्त के लिए भगवान द्वारिकाधीश विट्ठलनाथ जी बनकर आए तो विट्ठलनाथ जी हैं। बोलो हाँ। बद्रीनाथ जी बन के बद्रीनारायण भगवान बन के आए तो बद्रीनारायण जी हैं। तो भगवान एक ही होते हैं, लेकिन हमारे भगवान अनेक अवतार लेते हैं अनेक लीला करने के लिए, अनेक रूपों में वही वही हैं। समझ में आई? अब बताओ भगवान कितने हैं? भगवान और देवताओं में अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है? देवता नित्य नहीं है, भगवान नित्य है। देवता आज हैं कल नहीं रहेंगे। सुनो, देवता किसी का नाम नहीं होता। जैसे आपको एक बात बताएं, गणेश जी, बोलो गणेश जी, गणपति बप्पा। अब सुनो गणेश जी के बारे में। गणेश जी, हम लोग कोई भी पूजा करते हैं, पहली पूजा किसकी होती है? एक बात बताओ, जब शंकर जी का विवाह हुआ माता पार्वती से, तो शंकर जी के विवाह में भी तो गणेश जी की पूजा हुई थी। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि जब गणेश जी शंकर जी के बेटा हैं, पार्वती के पुत्र हैं, तो पार्वती और शंकर जी के विवाह में तब तो गणेश जी थे ही नहीं, तो वहां गणेश जी की पूजा कैसे हो सकती है? लेकिन विधान है कि गणेश जी की पूजा हुए बिना विवाह नहीं होगा। तो शंकर जी के विवाह में भी गणेश जी की पूजा हुई। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि शंकर जी तो बेटा है, गणेश जी तो बेटा है ना शंकर जी के। क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब गणेश जी पुत्र हैं शंकर जी के, तो शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा कैसे हुई? पता है आपको ये बात कि नहीं? शंकर जी के विवाह में गणेश जी की पूजा हुई कि नहीं? कौन गणेश की पूजा हुई? अब आपको मैं क्लियर बताऊं कि जो गणेश जी हैं, जो इंद्र हैं, गणेश हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, यमराज हैं, ये सब परमानेंट नहीं है। यह पद है, पद। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता। प्रधानमंत्री की कुर्सी में जो जाकर बैठ जाए वो राष्ट्रपति किसी का नाम नहीं है। जो सीट पर जाके बैठे वो राष्ट्रपति। उसी तरह शंकर जी के विवाह में जिन गणेश की पूजा हुई उन गणेश का नाम था आदि गणेश। और बाद में जो गणेश प्रकट भये पार्वती जी के, बाद में उसी पद पर जाकर पार्वती पुत्र गणेश जी बैठे, उनका नाम था विनायक। जैसे इंद्र, वर्तमान में पुरंदर नाम के राजा इंद्र हैं, आगामी मनवंतर में राजा बलि इंद्र होंगे। जैसे ब्रह्मा, अभी वर्तमान में ब्रह्मा जो हैं, आगामी समय पर हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे।
तो ये सारे पद जो हैं परिवर्तित होते रहते हैं, परमानेंट कोई नहीं है। लेकिन भगवान परमानेंट। बात समझ में आई? देवताओं की सीट बदलती रहती है, देवता परिवर्तित होते रहते हैं, पर भगवान भगवान है, वो कभी परिवर्तित नहीं होते। भगवान सदा है, सदा। इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। भागवत इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि बिना भागवत के सब ज्ञान ना होगा। सूत जी आए, सबने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया। शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज हमें कथा सुनाइए। देवराज इंद्र को भी जो कथा दुर्लभ थी वो सुनाई। अब क्या हुआ? जब देवराज इंद्र ने देखा कि मेरे को भागवत नहीं सुनाई, स्वर्ग में तराजू रखी, तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी। तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए और इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। ऐसे भगवान को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ। एक बार देवताओं के साथ साथ भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। एक बार क्या हुआ कि नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए। सारे तीर्थों को नारद जी ने देखा। कहां कहां गए? अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। सारे तीर्थों में नारद जी गए, पर ना पश्यम कुत्रमिच्छरमा, कहीं शांति नहीं मिली। तब नारद जी बड़े परेशान हुए कि भाई शांति नहीं है। चारों तरफ देखा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। तब जाकर के समाधान हुआ। नारद जी ने कहा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, ना सत्य बचाना तप बचाना कुछ। इस कलयुग में क्या नहीं है और क्या है, आप बताओ सब लोग। कलयुग में, अच्छा बताओ, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? बोलो, कलयुग बुरा है कि अच्छा है? बोलो। बुरा है, आप बताओ। अच्छा है, क्या अच्छा है? आप हैं तो अच्छा है। हाँ, भागवत सुनने को मिल रही है इसलिए अच्छा है। कलयुग अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। आपको कलयुग बुरा लग रहा है? क्या बुराई है? हैं? बहुत। मैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है मेरी माँ? हैं? आप बताओ भैया। हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों मैया? मैया क्या बोलती तू? कलयुग अच्छा है कि बुरा है? कलयुग बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में इतने जल्दी सदगति नहीं होती थी। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति जप तप करने से, बड़ा साधन करने से होती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम लेने से मात्र। कलयुग केवल नाम धारा, कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग में केवल कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति की सदगति हो जाती है। पर विडंबना ये है कि कलयुग में आदमी बस कीर्तन नहीं कर रहा है, बाकी सब कर रहा है। कलयुग का आदमी क्या कर रहा है? प्रपंच कर रहा है। कलयुग का आदमी निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, कीर्तन नहीं कर रहा है। कलयुग में क्या चल रहा है?
हैं? कलयुग में क्या चल रहा है? ड्रम ड्रम चल रहा है। क्या चल रहा है? कलयुग में छल कपट है। ये नहीं कि शांति से आदमी बैठा कीर्तन करे, नहीं, कीर्तन नहीं करेगा, बस कहां जा रहा है कौन, कहां आ रहा, क्यों जा रहा, क्यों आ रहा। तुम्हारे अंदर बुराई क्या है, जिससे कोई मतलब नहीं उसकी भी लोग बातें करते हैं। पड़ोसियों की निंदा चुगली, रिश्तेदारों की निंदा चुगली, यही चल रहा। इसलिए कहता हूं कलयुग बहुत अच्छा है। पर कलयुग कब अच्छा है? जब कलयुग में मन को, चित्त को भगवान से जोड़ा जाए, केवल भगवान। मन कहां लगे?